पाकिस्तान की राजनीति में चल रहा आज का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है। इसके पीछे एक लंबी और व्यक्तिगत कहानी है जिसमें दो प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। बाहर से यह टकराव राजनीतिक, संस्थागत और कभी कभी क्षेत्रीय भी दिखता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक निजी विवाद से हुई जिसने धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। आज यह झगड़ा सिर्फ दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी पहली कड़ी 2018-19 के पास देखने को मिली, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे और आसिम मुनीर को आईएसआई का प्रमुख बनाया गया। कहा जाता है कि लगभग 8 महीने से ही इस पद पर रहते हुए मुनीर ने भ्रष्टाचार की कुछ जांच शुरू की, जिनमें इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी का नाम भी सामने आया। यह बात इमरान खान को नागवार गुजरी और कहा जाता है कि उन्होंने तब के सेना प्रमुख बाजवा पर दबाव डाला कि मुनीर को आईएसआई से हटा दिया जाए। यह कदम सेना के भीतर एक तरह की बेइज्जती माना गया, क्योंकि आईएसआई प्रमुख की तरह शक्तिशाली पद से इतनी जल्दी हटाया जाना एक बड़ा संदेश होता है। उस समय यही बात दोनों के बीच व्यक्तिगत दूरी की जड़ बनी। कभी पाकिस्तान की सेना इमरान खान को एक सुधारक नेता के रूप में देखती थी। उन्हें ऐसा व्यक्ति माना जाता था जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देगा और सेना के राष्ट्रीय नैरेटिव को मजबूत बनाएगा। लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के बाद खान और सेना के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। 2022 में जब उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता से हटाया गया, तब खान और उनके समर्थकों ने सेना पर खुलेआम आरोप लगाना शुरू कर दिया। खास बात यह थी कि इमरान खान की समर्थन आधार में बड़े शहरों का मध्यम वर्ग, महिलाएं और बड़े पैमाने पर युवा शामिल थे, जो पहली बार सेना की आलोचना करने लगे। यह पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में बड़ी असामान्य स्थिति थी। इमरान खान ने हद तो तब पार कर दी जब उन्होंने सार्वजनिक भाषणों में सेना के शीर्ष अधिकारियों के नाम को लेकर निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने कई बार सीधे आसिम मुनीर को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा किया कि वह उनकी पार्टी पीटीआई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में यह बिल्कुल असामान्य था, क्योंकि परंपरा रही है कि सेना पर संस्थागत आलोचना जरूर होती है, लेकिन किसी सर्विंग जनरल का नाम लेकर आरोप लगाना एक तरह से रेड लाइन माना जाता था। इसी दौरान सेना को यह महसूस होने लगा कि खान न केवल राजनीतिक चुनौती दे रहे हैं, बल्कि सेना की आंतरिक अनुशासन व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। 9 मई 2023 इस पूरे संघर्ष का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उनके समर्थकों ने वह काम कर दिया जिसे पाकिस्तान में पहले कभी किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था। उन्होंने सेना के कैंटोनमेंट क्षेत्रों में दाखिल होकर कई जगह तोड़फोड़ की, लाहौर में एक जनरल के घर में आग लगा दी और रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय के बाहर तक पहुंच गए। इन घटनाओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गए, जिससे सेना के भीतर गुस्सा और अविश्वास का स्तर बहुत बढ़ गया। सेना ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर सीधा हमला माना और इसके बाद एक कड़े दमनात्मक अभियान की शुरुआत हुई। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और कुछ मामलों को सैन्य अदालतों में भेजा गया। इमरान खान को जेल में बंद किए जाने के बाद मामला और जटिल हो गया। उन्होंने जेल से भी आसिम मुनीर पर व्यक्तिगत आरोप लगाना जारी रखा। उनकी पार्टी पीटीआई ने लगातार यह आरोप लगाया कि खान को पूरी तरह अलग थलग रखा गया है, उन्हें वकीलों और परिवार से मिलने नहीं दिया जाता और उनकी सेहत छिपाई जा रही है। नवंबर में जब अफगान मीडिया ने यह दावा किया कि इमरान खान शायद जेल में ही मर चुके हैं, तो पूरे पाकिस्तान में बेचैनी फैल गई। 4 हफ्तों तक उनकी कोई झलक नहीं मिलने और जेल प्रशासन की चुप्पी ने जनता में डर और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया। हजारों समर्थक अडियाला जेल के बाहर जमा होकर सिर्फ एक बात पूछ रहे थे, वह जिंदा है या नहीं, इसका सबूत दो। दूसरी तरफ सेना में आसिम मुनीर की स्थिति लगातार मजबूत होती गई। पाकिस्तान ने 27वां संविधान संशोधन पास किया, जिसने मुनीर को तीनों सेनाओं पर विस्तृत अधिकार, आजीवन सुरक्षा और अधिक प्रशासनिक शक्तियां दे दी। पीटीआई का आरोप है कि यह कदम मुनीर को राजनीतिक विरोध को दबाने की अधिक स्वतंत्रता देता है। वहीं सेना का कहना है कि यह देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी है। इस संघर्ष की एक कम दिखने वाली परत क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ी है। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में हमेशा से पंजाबी समुदाय का प्रभाव ज्यादा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनवा जैसे क्षेत्रों में रहने वाले
पश्तून लोग खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। इमरान खान खुद पश्तून है और उनकी पार्टी पीटीआई का सबसे मजबूत वोट आधार खैबर पख्तूनवा में है। इसलिए जब इमरान खान के बारे में अफवाहें फैली तो कई विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि यदि उनके साथ कुछ हुआ तो पूरे पश्तून क्षेत्र में गुस्से की लहर उठ सकती है, जो पाकिस्तान की स्थिरता को हिला सकती है। आज पाकिस्तान की राजनीति जिस मोड़ पर है, वहां यह संघर्ष सिर्फ दो व्यक्तियों का विवाद नहीं रहा। यह देश के लोकतंत्र, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों पर बड़ा सवाल बन चुका है। आर्थिक संकट और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान में यह व्यक्तिगत लड़ाई एक राष्ट्रीय अस्थिरता का कारण बन गई है। जब तक इमरान खान की स्थिति स्पष्ट नहीं होती और सेना अपनी राजनीतिक भूमिका पर पुनर्विचार नहीं करती, यह टकराव पाकिस्तान के भविष्य को लगातार प्रभावित करता रहेगा। तो चर्चा को देते हैं यहीं विराम और नोट करते हैं आज का सवाल। पश्तून क्षेत्र और क्षेत्रीय असंतुलन पाकिस्तान में इमरान खान से जुड़े राजनीतिक तनाव को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।